कि लोग वो पढ़ाते हैं जो तुम्हें आता है, कि लोग वो पढ़ाते हैं जो तुम्हें आता है, और मैं वो पढ़ाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आता है, मैं वो पढ़ाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, वो चीज़ बताएंगे हम आपको जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए होंगे, यानी कि चैप्टर 5 की डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर 5 क्या है। तो चैप्टर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। तो बच्चों, फटाफट अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और जल्दी से जल्द इस सेशन को स्टार्ट किया जाए, जल्दी से जल्द इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। बच्चों फटाफट भेजिए। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब मेरे भाई? कृपया करके इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो, और लाइक करना ना भूलिए। हाँ, जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और एक बात ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आप लोगों के पास समय बहुत कम बच गए हैं, तो और तैयारी करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन समय तो बहुत कम है, और दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट आप लोग का जो है वहाँ पे लेंदी होते जा रहा होगा। मतलब कि सब्जेक्ट कहने का मतलब कि बहुत लेंदी तो है ना, ज़्यादा पढ़ना भी है, लेकिन समय तो बहुत कम है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं उसी की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए, कम से कम दिनों में बेहतरीन तैयारी कराने के लिए ही आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत हमारे साथ करना होगा। क्यों बच्चों, करना चाहोगे? हाँ, अगर करना चाहोगे तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट में हाँ जल्दी बोलिए, यस या नो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या हमारे साथ आप लोग मेहनत करना चाहेंगे? बोलो 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 भाई, बोलो जल्दी मेरे भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों। आज की समांतर श्रेणी के इस चैप्टर में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आने की एकदम 100% गारंटी है ना। अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर हम समांतर श्रेणी से अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, तो मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छी जगहों पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब जाकर के आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और आप लोगों को आज ये समांतर श्रेणी यानी चैप्टर 5 का जो डाउट होगा आपके दिमाग में, वो आज आपके डाउट को हम एकदम क्लियर कर देंगे, सफाया कर देंगे, एकदम थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप एग्जाम में एकदम सवाल को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से उसका जवाब देंगे, हाँ कि नहीं? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अच्छा, एक बात और बता दें आपको बच्चों, देखिए समय कम बहुत है, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को उतना नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना तो पढ़ा दूंगा ना कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप बवाल मचा देंगे, धुआं कर देंगे, धुआं। हाँ, तो यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अंत तक बने रहिए। आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और अच्छे से क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं भैया, देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है। बच्चों, समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है, एक ऐसा श्रेणी होता है मेरे भाई। समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है जिसमें लगातार यानी क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसमें एक ऐसा श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अंतर, लगातार यानी बोले तो क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्यों बच्चों, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? चलें अब बात करते हैं समांतर श्रेणी को बच्चों हम एपी से प्रदर्शित करते हैं। किसी से? हम समांतर श्रेणी को हम एपी से प्रदर्शित करते हैं, यानी समांतर श्रेणी की बात आएगी तो वहां पर हम शॉर्टकट में एपी लिखेंगे। क्लियर बच्चों? आगे देखेंगे समांतर श्रेणी में। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँ कि अंतर जो है, पास की दो पदों का अंतर समान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो कैसे आएगा सर, वो जल्दी बता दीजिए। जैसे हमने लिया यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करते हमने लिया, तो ये एक श्रेणी है, और ये श्रेणी किसका है? तो एपी का है, समांतर श्रेणी का है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो हमने कहा कि एक ऐसा श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अंतर समान हो। बच्चों देखो ना, कहीं से दो पद उठा लो। सर हम ये उठा लेते हैं, इन दोनों का माइनस करो ना, तो देखो हाँ, ये वाला जो पद होगा ये A1 हो जाएगा और ये हो जाएगा A2। क्या हो जाएगा बच्चों? जब हम अंतर करेंगे तो ये वाला A1 हो जाएगा, ये वाला A2 होगा। तो हम अधिक में से कम को घटा देंगे, यानी कि
लिए हम A2 में से A1 को घटा देंगे। तो बताइए जरा कि इसके यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ का डिफरेंस जो है 1 है यानी 1 है। क्यों बच्चों? नहीं सर हम ये नहीं लेंगे, हमको मन कर रहा है कि 3 और 4 लेंगे, तो वहाँ भी करोगे तो मेरे भैया 1 ही आएगा। 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो क्या ये जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर जो आ रहा है, समान है? हाँ सर बिल्कुल समान है। बच्चों समान है कि नहीं है? समान है, ठीक। तो जब समान है इसका मतलब ये श्रेणी कैसा है? समांतर श्रेणी है। अभी भी नहीं बुझा रहा है? बोलो। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और बोलो सर कि एक बार और एग्जाम्पल दूसरा कोई लीजिए और उसमें बताइए कि हमको ये समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा। जल्दी से हाँ या ना बताइए, बताएं जल्दी। चलिए देखिए भाई आगे की देख रहे हैं, एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जैसे हमने कहा बच्चों, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते मैंने लिख दिया। अब इसमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। हाँ यस सर ये समांतर श्रेणी हम तभी कहेंगे जब इसका अंतर समान होने चाहिए। समांतर श्रेणी हम तभी कहेंगे जब अंतर समान होने चाहिए, यानी कि दो पदों का अंतर एकदम समान होने चाहिए। और दो पद में भी कौन से पद होने चाहिए? जो क्रमागत हो, एकदम लाइन से जो होंगे। हाँ कि नहीं बच्चों? ये नहीं कि एक यहाँ से ले लिए एक यहाँ से ले लिए, तो ऐसा गलत है ना, ऐसा नहीं करना है। यानी कि हमको कभी भी लेना है तो दो पास वाली ही लेना है, तभी अंतर समान आएगा। चलो तो यानी कि इन दोनों को जब ले लोगे तो देखो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। नहीं सर हम इन दोनों को लेंगे, तो चलो भाई ले लो, क्या दिक्कत है, तुम्हारी मर्जी, जो कहोगे मैं वही कर दूंगा। चलो 20 में से 5 घटा दो तब भी 5 ही आएगा, 25 में से 20 घटा दो तभी 5 आएगा, यहाँ पर 15 में से 10 घटा दो तभी 5 ही आएगा। यानी कि हर जगह पे जो डिफरेंस है, जो डी का मान है वो क्या है? समान है। तो जब समान है तो बोलो भाई क्या हो, वो समांतर श्रेणी होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा समांतर श्रेणी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। बोलो अगर हो गया है तो भैया जल्दी से बताइए। आप थम्स अप करिए कि हाँ सर हो गया है, थम्स अप कीजिए जल्दी 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 बताइए क्या ये सब क्वेश्चन क्लियर, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके पास? हो गया ना? हाँ आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे, चलेंगे आगे। अब यहां से सबसे पहली बात कि जो समांतर श्रेणी है, अब हमको समझना है कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर क्या होता है भाई? सार्वंतर क्या होता है? सुनिए जरा, सार्वंतर क्या होता है बच्चों? सुनिए जरा ध्यान से मेरे भाई। जो हमने एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, जो आपके सामने हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान लेते हैं 5 ही लिए थे, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिए थे। तो भैया जब हम दो पदों में से, जब दूसरे वाले पद में से जब पहले वाले पद को घटा रहे थे ना, तो जो उसका अंतर आ रहा था ना, जैसे 10 में से 5 घटे 5, तो मेरे भैया यही क्या है? सार्वंतर है। और सार्वंतर को हम किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों? डी से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज़ से? डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, इन कहीं से भी आप माइनस कर लीजिए, A2 में से A1 को घटाएंगे जब भी, तो वहाँ पर यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 5। और जो भी 5 आएगा तो भैया जो भी 5 होगा ना वही किसका मान है? डी का मान है, यानी कि सार्वंतर होगा, यानी कि डी का मान होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अब बात करते हैं कि प्रथम पद क्या होता है। बच्चों प्रथम पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी के जो पहला पद होगा ना वही प्रथम पद होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट कर लिया, तो ये समांतर श्रेणी के जो पहला पद है ना बच्चों, यही पद जो है वो किसका मान है? ए का मान है। क्लियर है? जो समांतर श्रेणी के जो पहला पद है वही किसका मान है? वो प्रथम पद है, यानी कि ए का मान है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो गया होगा। चलें अब बात करते हैं कि समांतर श्रेणी की पद क्या होता है। तो समांतर श्रेणी की अगर पद जैसे बोल दे कि 50वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, 29वां पद, 10वां पद, 9वां पद ऐसे कहता है ना, उसी को हम हल कराने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको कि समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समांतर श्रेणी। अभी तो आप लोग का सवाल शुरू भी नहीं हुआ है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप सवाल एकदम नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो समांतर श्रेणी का पद, समांतर श्रेणी का पद क्या होता है? तो भैया समांतर श्रेणी का जो पद होता है बच्चों, याद रखिएगा कि पहला ए होगा, फिर ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, ऐसे ए प्लस 4d होगा, ऐसे करते करते चलते जाएंगे। क्लियर है? बोलो बच्चों क्या करते जाएंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल सर, ये तो हम लोग पहले ही से ही जानते थे, बस थोड़ा रिविजन करना था। बोलो भाई यही करना था ना? हाँ सर। चलिए अब चलते हैं भाई कि ये समांतर श्रेणी का ये तो पद हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। मान लेते हैं आपकी एग्जाम्पल यहीं पे बता दूं, यहाँ पे एग्जाम्पल बता दें कि अगर कभी भी कह दे, क्वेश्चन में कह दे कि 10वां पद ज्ञात करो,
कौन सा पद? 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो समझ लो कि एक कम करके लिखना है, जैसे a प्लस 9d लिखना है। क्या लिखना है? a प्लस 9d लिखना है। यानी जब भी 10वां पद कहे तो एक कम हो जाना है। क्या हो जाना है? एक कम हो जाना है। यानी कि पीछे की ओर चलना है, पीछे की ओर चलना है, पीछे की ओर चलना है, एकदम पीछे की ओर चलना है। ठीक है मेरे भाई, चलेंगे। तो यहां से जब भी कोई भी कहे तो उसमें से एक हटाकर लिख देना यहाँ पे डी के साथ। क्लियर है ना? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कुछ भी? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से फटाफट थम्सअप कीजिए, हाँ या ना लिखिए। अगर कहीं डाउट है तो वो भी बताइए। आपके साथ मैं जुड़ा हूँ, ये मत समझिए कि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आपके साथ मैं नहीं जुड़ा हूँ। आपका हर कमेंट में पढ़ूंगा और पढ़ भी रहा हूँ, है ना? हाँ, ये मत सोचिएगा कि सर हमारे साथ नहीं है। अरे भाई बिल्कुल खड़े हैं। चलिए आगे देखिए, जैसे मान लो कि तुमसे पूछ दे 25वां पद क्या होगा। सर 25वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बच्चों कुछ नहीं, बस एक माइनस कर दो, एक कॉमन कर दो, यानी सॉरी एक पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे 25 से पहले क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, तो a प्लस हो जाएगा 24 का d। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? अगर इतना आ गया है तो सवाल में आपको तो थोड़ा से भी दिक्कत आने ही नहीं दूंगा। हम हैं तो किस बात का गम है, आ जाओ। तो क्या ये 25वां पद निकालोगे तो a प्लस 24d होगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहाँ से बस थोड़ी देर रुक जाइए, अब चलेंगे हम सवाल की तरफ। लेकिन कुछ दो फॉर्मूले और जान लेते हैं कि अगर सवाल में nवां पद पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा और n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, है ना? तो वहां से भैया बात करेंगे कि nवां पद का सूत्र क्या होगा। nवां पद का सूत्र, nवां पद का सूत्र बच्चों जिसको जिसको पता है फटाफट बताओ। nवां पद का सूत्र किसको पता है? nवां पद का सूत्र किसको पता है? बता दो, बता दो। जिस भी विद्यार्थियों को पता है वो जल्दी बताए, जल्दी। हाँ, nवां पद का फॉर्मूला, nवां पद का फॉर्मूला भैया होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है बच्चों? an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या ये बात आप लोग को पता था? अगर पता था तो भैया हाँ का जवाब दीजिए, और नहीं पता है तो ना का भी जवाब दीजिए। अच्छा चलिए अब यहाँ से एक और फॉर्मूले आता है। क्या आता है सर? तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला, n पदों का योगफल का फॉर्मूला, n पदों का योगफल का फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला, है ना? योगफल का सूत्र क्या होगा सर? तो ये सर हम जानते हैं कि n पदों के योगफल का फॉर्मूला कभी कहेगा तो हम एस एन बराबर लिखेंगे। तो एस एन बराबर क्या होगा? तो n/2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्या बच्चों सही लिखा हूँ? बोलिए। हाँ सर बहुत अच्छे लिखे हैं। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। एक बात और समझ लीजिए बच्चों, एक बात और समझ लीजिए। क्या समझना है सर? हाँ, जब भी यहाँ पर ए एन आएगा तो ए एन के जगह पर बाबू हम एल भी लिख सकते हैं। ए एन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एल भी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। यानी कि यहाँ पर जब भी ए एन आएगा तो वहाँ पर हम एल भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? हम लोग प्रश्नों की तरफ आ चुके हैं, और कॉपी कलम अगर लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठते रहिए। और इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सारा के सारा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें से छांटेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, समझ रहे हो ना? ये सारा के सारा क्वेश्चन आप लोग को नोट करते रहना है, और कैसे करा रहा हूँ आप लोग को धीरे धीरे करते भी रहना है। अगर आ रहा है आंसर तो कमेंट में इसका आंसर भी बताते रहिए, ठीक है? आपका आंसर का हमको इंतजार रहेगा। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद बच्चों कह रहा है? 30वां पद ज्ञात करो। आइए यहाँ पर क्वेश्चन है 10 यानी समांतर श्रेणी यानी एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट करके का 30वां पद पूछा है। कौन सा पद बच्चों? 30वां पद पूछा है कि 30वां पद क्या होगा, ज्ञात करना है ना? तो सबसे पहली बात कि 30वां पद ज्ञात करना है तो आपके सामने हमने क्या कहा? आपके सामने हमने कहा आपसे कि जब भी कोई भी पद ज्ञात करना हो, 30वां पद, 10वां पद, 25वां पद, 19वां पद, अरे कौनो पद निकालो ना जी, बस एक पीछे हो जाओ। कहाँ हो जाओ? एक पीछे हो जाओ। जब 30वां पद पूछा है तो एक पीछे हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि a प्लस 29d का मान पूछा है। क्या हो जाएगा भाई? 30वां पद जब पूछा है कि 30वां पद क्या होगा, तो हमको 30वां पद जब पूछा है तो हमको एक कम हो जाना है, पीछे हो जाना है, तो a प्लस हो जाएगा 29d हो जाएगा। यानी कि अगर a प्लस 29d होगा तो हमको a का मान ढूंढ के लाना है, और a का मान ढूंढ के लाना है और रख देना है और हल कर देना है, और आंसर आप हमारे चुटकियों में आ जाएगा। क्यों भाई, आएगा कि नहीं आएगा? बता दो, आएगा ना जी? अरे कहाँ नहीं बोले भाई?
आएगा ना? हाँ आएगा। तो आइए भाई, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी सर? तो यहाँ से हमने कहा था कि जो समांतर श्रेणी होगा उन समांतर श्रेणी में जो पहले वाला जो पद होगा वो ए का मान होगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और हमने कहा था कि डी की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करते थे? तो हम पास वाली दो अंकों को कोई भी ले लेते हैं और उनमें से घटा करके लिख देते हैं। यानी कि जब हम इसको लेंगे दोनों को, पास वाली दो अंकों को, तो ये वाला A1 होगा और ये वाला A2 हो जाएगा। तो A2 में से A1 को घटाएंगे, तो A2 में से जब A1 को घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा? यहाँ 7 हो जाएगा और माइनस का 10 होगा। तो क्या यहाँ पर डी की वैल्यू माइनस का 3 होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। बोलिए, क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आया है? ए और डी का मान निकालना सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं? जल्दी बताइए, ए और डी का मान निकालना सीख गए हैं? बोल नहीं रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए, सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं? अगर चलिए तो ए और डी का मान रखिए इसमें। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 10 और प्लस 29। डी की वैल्यू कितना निकाले हो? माइनस का 3 निकाले हो। चलिए प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 9 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा। बच्चों हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हल करेंगे इसको। प्लस माइनस माइनस होगा, 87 में से 10 घटाएंगे तो क्या यहाँ पर 77 होगा। लेकिन सर आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो आप भैया बताओ आंसर कितना आया? माइनस का 77 आ गया। कितना आ गया बच्चों? माइनस का 77 आ गया। तो कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बताइए, क्या कर पाएंगे? बोलिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आसानी से इसको इग्नोर नहीं कर देना है, एकदम नोट करते चलना है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करना है, एकदम जबरदस्त तैयारी करना है एकदम, क्योंकि समय बहुत कम है और हमको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। तो मेहनत आप ही को ज़्यादा करना है, तो मेहनत करना है तो एकदम डेली करो, धीरे धीरे करो, ताकि वहाँ पर ज़्यादा हम लोग को हार्ड ना लगे, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो बच्चे आगे की प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए तो आगे के प्रश्न बच्चों कह रहा है क्या कि रूट में 2 समांतर श्रेणी, रूट में 2, 2 रूट में 2, 3 रूट में 2 का डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करो, है ना। रूट में दिया है 2, समांतर श्रेणी एपी जो दिया है क्या कि रूट में 2 कामा 2 रूट में 2 फिर कामा 3 रूट में 2 ऐसे डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद बच्चों? 10वां पद, सॉरी 10वां पद ज्ञात करो। और जब 10वां पद हमको ज्ञात करना है बच्चों, तो आपको हमने कहा था कि कोई भी पद निकालना हो उसमें से एक पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, क्या हो जाओ? पीछे हो जाओ। तो पीछे हो जाएंगे यहाँ से, तो 10वां पद में से हम एक पीछे होंगे। तो बताओ कौन सा पद बनाओगे? क्या लिखेंगे? जरा कमेंट बताओ क्या लिखेंगे, बताइए बताइए बताइए। जब 10वां पद निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे? एक कम करके, एक कम करके क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? a प्लस 9d लिखेंगे सर। हाँ बिल्कुल सही, a प्लस 9d लिखेंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हमको a का मान ढूंढना है और d का मान ढूंढना है कि कैसे होगा। अगर a और d का मान हमको पता हो जाएगा, रख करके हम आंसर निकाल पाएंगे सर। बिल्कुल अच्छा सोच रहे हो भाई। चलिए तो a का मान तो बहुत आसानी से एक छोटा सा लड़का भी बता देगा कि ये पहले वाला पद भी क्या होता है? एक पहले वाला पद ही a का मान होता है। क्या अच्छा से समझ में आ गया है कि नहीं? बिल्कुल आ गया है सर। आप हैं तो किस बात का डर है हम लोग का? हाँ बहुत सुंदर। चलिए तो यहाँ से अब d की वैल्यू प्राप्त करना है। d की वैल्यू प्राप्त करना है तो हम a2 में से a1 को घटाएंगे, a2 में से a1 को घटाएंगे। तो यहाँ से बच्चों a2 कौन है? तो a2 तो ये है और a1 कौन है? तो ये है। यानी कि इसमें से हम इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी कि ये a1 है और ये a2 है। बच्चों हो गया ना, समझ में आया ना। तो यहाँ से a2 ले लेंगे 2 रूट में 2 और यहाँ से a1 की ले लेंगे 2 रूट में 2। बच्चों यहाँ पर देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 रूट 2 होगा। समझ में नहीं आ रहा है? मान लो देखो रूट 2 है तो रूट 2 की जगह मान लो भैंसा है, यानी दूगो मान लो भैंसा में से एगो भैंसा घटी तो कगो भैंसा घटी? एगो ना बचेगा जी। मान लो कि दूगो आम है, दूगो आम में से एगो आम घट जाएगा तो एगो आम बचेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर क्या है? रूट 2 है। रूट 2 के आगे 2 है और इस रूट 2 के आगे कुछ नहीं तो क्या? 1 है। तो रूट 2 में से 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट जाएगा तो क्या यहाँ पर 1 रूट 2 बच जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ सर बहुत अच्छा आ रहा है मजा। चलिए तो d के भी हमको मान पता हो गया है। आइए बच्चों तो a की वैल्यू रूट में 2 प्लस 9 और d की वैल्यू रूट में 2 होगा कि नहीं होगा? अब इसको देखो भाई हल करेंगे। रूट 2 है, यहाँ रूट 2 है, लेकिन इसके आगे 9, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो जब 1 रूट 2 और 9 रूट 2, क्या ये 10 रूट 2 होगा?
अरे बोलो भैया, क्या 10√2 होगा? क्या 10√2 होगा? अगर होगा तो जल्दी बताइए हाँ कि ना। थम्स अप कीजिए, बताइए फटाफट। एकदम लाइक को एकदम लाइक तो करते रहिए यार, लाइक सेशन को एकदम शेयर एकदम स्टार्ट कर दिए हैं। अब तुम लोग कहाँ, पता नहीं चल रहा है कहाँ हो तुम लोग। अपने दोस्तों तक अभी तक बुलाए नहीं, जल्दी बुलाओ। आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। आप हैं कि आप लोग सोए हुए हैं? भैया चादर ओढ़ के सो रहे हो, चादर को ओढ़ के मत सो, पढ़ो मत, चादर से थोड़ा बाहर निकलो, है ना। बाहर निकलो, कंबल से बाहर निकलोगे तब मजा आएगा। एकदम ठंडी लगे तो और मजा आएगा पढ़ने में, समझ रहे हो ना। अब तुम लोग जहाँ रजाई में एकदम घुस जाओगे, कंबल में घुस जाओगे एकदम, तो आलसपन हो जाएगा, एकदम सो जाओगे, तो कहाँ से पढ़ पाओगे। तो तुम्हारी टारगेट रह जाएगी, सपना सपना रह जाएगा, समझ रहे हो ना। और तुमको थोड़ा एक बीच में थोड़ा एक, हम ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलिए, तो एक बीच में आप लोग को थोड़ा मैं सपना के बारे में बता दे रहा हूँ। सपना का मतलब क्या होता है, अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो हम बता ही दे रहे हैं। सपना का मतलब होता है भैया, सुन लो एक बार। यहाँ हमने लिखा सपना, क्या लिखा? सपना। भैया सपना का मतलब क्या होता है? सपना सोचते हो ना, देखते हो ना, सपना देख रहे हैं कि हम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अरे भैया कब बनेंगे? मेहनत करेंगे तब ना बनेंगे। आओ देखो, स का मतलब होता है समय। स का मतलब क्या होता है बच्चा? समय। स का मतलब क्या होता है? समय। स का मतलब होता है समय। प का मतलब होता है बच्चों पढ़ना। सम का मतलब होता है समय और प का मतलब पढ़ना। और ना का मतलब होता है नाम। ना का मतलब क्या होता है बच्चों? नाम। अगर मेरे भाई देखो, अगर तुम समय रहते अगर पढ़ लिए बच्चों, समय रहते अगर स से समय और प से पढ़ना, अगर समय रहते हुए अगर तुम पढ़ लिए तो याद रखो इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि तुम्हारे नाम होगा, एकदम जिला जवार में नाम होगा, आपके देश विदेश में नाम होगा। और कब होगा? जब समय रहते आप पढ़ लोगे तब होगा। तो बोलो बच्चों, क्या ये मज़ा आया? तो सपना देख रहे हो तो सपना का मतलब भी जानो कि सपना का मतलब क्या होता है। तो ये छोटा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, हमने बता दिया आप लोगों को, अगर नहीं पता था तो। चलेंगे आगे, तो आगे की प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। और लाइक शेयर करना मत भूलिए यार, क्या आप लोग भी मनोबल को डाउन करा देते हैं। आप लोग तो एकदम जोश जुनून के साथ पढ़ाते हैं, तो एकदम कम से कम तो आप लोग भी लगे रहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, -1, -3 के लिए सर्वंतर क्या होगा? डी का मान क्या होगा? अरे भैया डी का मान तो हम बार बार निकाले हैं, आओ ना निकालते हैं, आजा। समांतर श्रेणी 3, -1, -1, -3 का सर्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्या हो गया क्वेश्चन? के लिए सर्वंतर क्या होगा, यानी के लिए सर्वंतर क्या होगा? सर्वंतर क्या होगा? सर्वंतर क्या होगा भैया? क्या होगा? क्या होगा? अब भैया देखो, तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दिया है और उसके लिए सर्वंतर का मान पूछना है, तो भैया डी की वैल्यू प्राप्त करना है। तो डी की वैल्यू तब ना प्राप्त होती है जब हम a2 में से a1 को घटाते हैं। हाँ सर बिल्कुल, तो a2 में से a1 को घटाएंगे तो a2 कौन होगा? तो जब भी हम कोई भी पास वाली दो पदों को लेंगे तो उसमें से पहले वाला a1 होगा और बाद वाला a2 होगा, हाँ कि नहीं। तो a2 में से a1 को घटाएंगे तो a2 कौन है? 1 है। a1 कौन है? तो यहाँ पर 3 है। तो बच्चों यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 में से 3 नहीं घटेगा, 3 में से घटेगा, तो 3 में से घटेगा 2, लेकिन इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम अधिक वाले अंकों के आगे देख रहे हैं कि माइनस है। तो यहाँ से हमारी जो मान आ जाएगी वो माइनस का 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सर्वंतर निकालने को बोलेगा तो हम कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन को करेंगे, है ना। समांतर श्रेणी में आपको सर्वंतर निकालना होगा, तब ऐसे ही करेंगे। तो आशा करता हूँ कि सर्वंतर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आगे की प्रश्न क्या कह रहे हैं? जितना हो सके आप लोगों के लिए हम लोग सहायता कर रहे हैं, तो उस सहायता का मतलब कि आप लोग लाभ उठाइए, है ना। आगे प्रश्न चलते हैं बाबू। कह रहा है क्या कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ऐसे डॉट डॉट करते करते गया है और 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करो। अंत से कौन सा पद बाबू? अंत से 10वां पद ज्ञात करो, कितना होगा? अंत से 10वां पद पूछा है। क्वेश्चन है 4, AP दिया है 4, 9, कितना दिया है? 14 डॉट 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 254 का अंत से कौन सा पद? अंत से 10वां पद। अंत से 10वां पद क्या होगा? भैया देखो ये क्वेश्चन ना बच्चे एकदम एग्जाम में बहुत बार गलती करके आते हैं, एकदम गलती करके आते हैं, और तुम भी करके आओगे अगर इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो। हाँ एकदम गारंटी कह रहा हूँ यार, मजाक में मत लो इस बातों को, गारंटी कह रहा हूँ कि गलती करके आओगे।
और अभी भी देखो तुम्हारे दिमाग में ये आ गया होगा कि ये वाला जो होगा ना ये प्रथम पद है, और इसी में से सर घटा देंगे तो वहां से डी का वैल्यू निकल जाएगी, हम ए प्लस डी रख देंगे, 10वां पद ए प्लस 9d, और हमारा आंसर आ जाएगा। यही तुम गलती करके आ जाओ भैया, अंत से कहा है, अंत से, इस बात को ध्यान रखो, अंत से कहा है। जब यहां से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कराया था 10वां पद निकालने के लिए बताए थे, क्या वहां पे अंत शब्द जोड़ा था? बिल्कुल नहीं जोड़ा था सर। अरे हाँ सर, अभी याद आया, 10वां पद तो निकालने थे, लेकिन यहां पर तो अंत पद दे दिया है, अंत से बोल रहा है, वहां पर तो अंत से नहीं बोल रहा था ना जी। आओ, जब भी तुमको अंत से बोल दे, अंत से बोल दे, और जब अंत से बोल दे तो इस श्रेणी को भैया, इस सीरीज को आप लोग उलाट देना, उलाट कर लिख देना, तो यहां से हो जाएगा 254, और यहाँ से डॉट डॉट करते करते यहाँ से लिखेंगे 14,9,4। बोलो कोई दिक्कत है? अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत है? नहीं सर, अब बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यानी कि हमको अब 10वां पद चाहिए, तो 10वां पद चाहिए तो सर हमको मेन मकसद क्या होता है? ए प्लस 9d, यानी कि ए का मान निकालना और डी का मान निकालना। जिस दिन सर हमने ए और डी का मान निकाल लिया, उस दिन 10वां पद निकाल लेंगे। बोलो भाई, निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। आइए सर निकालते हैं। तो पहला पद सर जो होता है ना एपी में, वो एपी में पहला पद ही ए की वैल्यू होती है। वाह सर, क्या बात है, क्या बात है सर, ए की वैल्यू तो पता चल गई हमको। हमको डी का मान चाहिए, तो सर डी का मान चाहिए तो हम A2 में से A1 घटाएंगे सर। ए सर बताइए ना जरा कि A2 कहाँ है इसमें? आगवा तो A2 तो नहीं है, मैं तो A1 अगर यहाँ पास वाला लेंगे तो यहाँ तो A2 नहीं है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं, अगर जानते हैं तो बना सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको बनाने ही नहीं आ रहा है तो आओ ना पीछे, ये भी तो श्रेणी है ना, है ये भी तो समांतर श्रेणी में का ही तो पद हैं। तो आओ यहाँ से ले लेते हैं दो कोई पास वाला, तो यहाँ से कोई जब पास वाले लोगे तो ये वाला A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। तो हम 4 में से 9 को घटा देंगे तो बच्चों यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। बोलिए, क्या यहाँ से माइनस का 5 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। आएगा? कमेंट में बताओ हाँ कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक, यहाँ तक तो सब क्लियर है ना? हाँ बोलिए बोलिए। चलिए, तो ए का भी मान पता हो गया, डी का भी मान पता हो गया, हम रख सकते हैं आसानी से। बोलो, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आइए, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी भैया 254। बच्चों ध्यान से देखिएगा। 9, डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। 200 ये 54 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। बच्चों हम माइनस करेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा? सॉरी, 14 में से हम यहाँ से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 4 खत्म हो जाएगा ना, 4 में से 4 खत्म हो जाएगा, 0 बच गया, आगे बच गया 2। यानी फाइनली रूप से हमारा जो 10वां पद का आंसर आ गया बच्चों 209 आ गया। बोलो 209 आया है? सबका आया है? बोलो 209 आया है? आया है ना? बोलिए जल्दी भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या 209 आया है? आया है। तो सर आया है तो क्या बच्चों आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया है? ये भी तो बता दीजिए कि आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। अगर आगे बढ़ें तो उसके लिए बताइए क्या ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे प्रश्नों की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। चलिए, तो बच्चों आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं? समांतर यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वंतर 5 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के सर्वंतर जो डी की वैल्यू है वो 5 है, तो कह रहा है कि A18 माइनस A13 की मान क्या होंगे। यानी कि बच्चों सर्वंतर जो दिया है, सर्वांतर जो दिया है वो क्या दिया है? 5 दिया है। यानी कि डी की जो वैल्यू दिया है बच्चों वह 5 दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है बच्चा क्या कि A18 और माइनस A13 का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। A18 माइनस A13 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ये बच्चों जरा एक बात बताओ, एक बात बताओ हमको, A18 बोले तो A18वां पद, यानी 18वां पद पूछ रहा है। 18वां पद जब भी बोले यानी कि A प्लस 17D होगा कि नहीं होगा, यानी A प्लस 17D पूछ रहा है ना। यानी कि A प्लस 17D इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कि A प्लस 18 के जगह A18वें मतलब जगह पर हम लिख सकते हैं A प्लस 17D एक कम करके, और माइनस
A13 की जगह पर हम लिख सकते हैं A प्लस, बोलिए क्या 12D लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या ये माइनस ए और प्लस ए खत्म हो जाएगा, कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा सर। यहाँ से बच्चों 17D तो 17 हो गया। डी की वैल्यू हमको पहले से दिया हुआ था 5 और माइनस 12 है तो 12 हो गया और गुणे डी की वैल्यू यहाँ से 5 रख देंगे। अब बताओ क्या यहाँ से कर लोगे, यहाँ से हल कर लोगे? ये तो बहुत ही आसान हो गया सर, हो गया ना बच्चों? जल्दी इसका आंसर बताओ कितना होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट फटाफट खटाखट बताइए एकदम, हाँ जल्दी देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। जल्दी जल्दी, बिल्कुल 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 भाई आ जाओ। तो यहाँ से हम 17 पाँचे क्या करेंगे भाई, 17 पाँचे हम करेंगे 85, है ना, और यहाँ से 12 पाँचे हो जाएगा 60, चलेंगे। अब यहाँ से बच्चा क्या होगा कि 5 से घटाएंगे, यहाँ से 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 हो जाएगा, घट जाएगा तो बच जाएगा 2। क्या बच्चों यहाँ से 25 का आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा सर, सबका आंसर आया है बच्चों, बताइए 25 आंसर आया है, बोलिए आया है कि नहीं? बहुत सुंदर 25 आंसर, बहुत सुंदर मेरे भाई। क्या पीछे के सारा क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्या पीछे के सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया? हो गया ना? हाँ बहुत सुंदर, चलिए हाँ तो आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी के 4 पद ज्ञात करो। बच्चों एपी के हमको 4 पद ज्ञात करना है और एपी के ऐसे 4 पद ज्ञात करो, कब ज्ञात करो? जब उसके लिए सहायता करने के लिए हमको कुछ हिंट दिया है। कह रहा है कि जबकि ए की वैल्यू यानी प्रथम पद की जो वैल्यू है वह 10 है और साथ ही साथ जो डी की वैल्यू है वो भी 10 है। तो जब ए की वैल्यू देगा 10 दे रहा है और डी की वैल्यू भी 10 दे दिया, यानी ए और डी का मान पता है, तो हमको कह रहा है कि 4 पद निकालो। भैया हमने आपको पहले ही सिखाया है कि ये समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, तो समांतर श्रेणी के पद होगा, पहला ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ऐसे करते जाओगे सुई करते जाओगे। आओ ना जरा, आओ जी, चलो आगे देखते हैं। तो भैया क्या कहा हमसे कि एपी में के 4 पद ज्ञात करो, यानी कि एपी के 4 पद ज्ञात करो। कौन से पद? 4 पद ज्ञात करना है। और जब 4 पद ज्ञात करना है तो हमको ए की वैल्यू दिया है 10 और डी की वैल्यू दिया है 10, तो बस आओ जरा यहाँ पे फटाफट निकाल लेते हैं 4 गो पद। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2D होता है, तीसरा पद ए हो गया ना ए प्लस 2D, चौथा पद बच्चों ए प्लस 3D होगा। जो भी जौन भी पद कहेगा उससे हम एक कम कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए जरा फटाफट। आइए तो ए की वैल्यू कौन बता देगा कितना होगा? अरे भैया ए की वैल्यू तो आंख मूंद के बता देंगे, आंख मूंद के, किसी को आंख मूंद के बता देंगे। देखो भैया ए की वैल्यू तो यहाँ पहले से ही दिया था 10, तो बस ए की वैल्यू जो हमारी आ गई, यानी ए प्रथम पद जो आ गया वो 10 आ गया। आया कि नहीं आया? तो हाँ सर आ गया। चलिए ए की वैल्यू कहाँ है, तो यहाँ से ए की वैल्यू रखेंगे 10 और प्लस डी की वैल्यू क्या है 10, तो यानी 10 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 20 आ जाएगा। क्लियर है? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। यहाँ से एक की मान रख दो 10 और प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो यहाँ 10 और प्लस 10 दूनी 20, तो 20 10 30, यानी कि हमको तीसरा पद भी ज्ञात हो गया है। तो अब कौन बताएगा चौथा पद? बताओ चौथा पद बताओ कितना होगा? हम नहीं करेंगे, बताइए चौथा पद कितना होगा? बताओ भाई चौथा पद कितना होगा? ए के जगह पर 10 रख दो और डी के जगह पर 30 रख दो, 10 रख दो, तो क्या 10 3 30 30 10 40 होगा। बिल्कुल बहुत सुंदर आंसर, बहुत अच्छा है। चलिए 3 गुणे 10, डी के जगह पर 10 रख दो, तो 10 प्लस 3 दाइयाँ 30, 30 10 40। तो बच्चों आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि जब भी तुमको एपी के 3 पद 4 पद 5 पद जो भी पद पूछ दे, जितना पद पूछ दे उतना निकालने के लिए बहुत इजी मेथड से आपको मैं बताया हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से बताया हूँ। आप कर पाएंगे, आशा करता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एकदम बवाल मचा के आएंगे, ताबड़तोड़ तरीके से हल करके आएंगे। और ऐसा करना है, देखिए एकदम पेपर को एकदम सुंदर से लिखना है। कॉपी में जब आप लिखेंगे, कॉपी में जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे एकदम सुंदर से करना है। अगर जिस क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला यूज हो रहा है तो साइड में ब्रैकेट में उसको आप लोगों को वहाँ पे फार्मूला भी लिखना होगा। अगर आप ऐसे करते हैं, देखिए इंप्रेस करना है, यानी कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे ना उसको इंप्रेस करना है। ऐसे करना है कि समझो कोई बालक है, कोई उसको एकदम मतलब उसको बुद्धि ज्ञान नहीं है, उसको एकदम समझाना है ना, उस भाषा में आपको लिखने चलना है ना।
क्योंकि सभी बच्चे अपने हिसाब से कॉपी को लिखते हैं, हल करते हैं। अब एक दिमाग का एग्जामिनर अब कैसे कितने व्यक्तियों को कॉपी को चेक करेगा, और चेक करेगा तो अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं लिखावटें, तो इस तरह की समझ में नहीं आता है, दिक्कतें होती है ना। तो इस तरह से कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कॉपी एकदम सुंदर बढ़िया से एकदम अपने जैसे एकदम सुंदर सुंदर से बनाइएगा। हम तो भाई ब्लैक हैं, आइए काले हैं, हाँ ना, आप लोग बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, एकदम मीठे हैं, रसगुल्ले हैं, प्यारे हैं, एकदम जो भी है सब कुछ हो यार। आ जाओ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं, इंतजार करो बच्चों। आइए, तो आगे के प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है, -1 कामा -3 -5 कामा -1 3 कामा 7 के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। यानी कि -5 कह रहा है क्या कि -5 कामा 1 -1 और कामा 3 और कामा 7 डॉट डॉट का क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि प्रथम पद ज्ञात करो, प्रथम पद ज्ञात करो, यानी कि 1 के मान पूछा, और कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात करो, यानी कि तुमसे डी का मान पूछा। अरे बोलो भैया, डी का मान पूछा कि नहीं पूछा? बिल्कुल पूछा सर। ये सर कितना इजी है, हम लोग बताएंगे, आप मत बताइए, कमेंट में हम बता रहे हैं। बताओ भाई, आप लोग के छोड़ दे रहे हैं, एकदम बताइए। तब ना मज़ा आता है जब बच्चे एकदम आंसर बताने लगते हैं फटाफट खटाखट, तब एकदम खुश हो जाता है मन यार, एकदम दिल एकदम सोना सीना चौड़ा जाता है। बोलो फटाफट बताओ, जल्दी बताओ आंसर, बच्चों देखेंगे आगे। तो यहाँ से जो हम समांतर श्रेणी देखते हैं एपी कि जो पहला पद होगा ना, समांतर श्रेणी में जो पहला पद होगा वही पद जो होता है वो ए का मान होता है, यानी कि हमको प्रथम पद मिल गया। बहुत सुंदर। डी की वैल्यू क्या है? तो सर डी की वैल्यू हम बहुत बचपन से सीखे हैं, छोटे थे तभी से सीख के आ रहे हैं। हाँ सर। चलिए A2 की वैल्यू क्या है? तो A2 की वैल्यू सर हम पास वाली दो कोई पद ले लेंगे, उनमें से जो बाद में होगा वो A2 होगा, जो पहले होगा A1 होगा, यानी कि A2 कौन है? तो -1, और A1 क्या है? -5, तो -5 हो जाएगा। बोलो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो D इक्वल टू क्या होगा? +(-1 + 5), क्या ये प्लस माइनस माइनस होगा? माइनस होगा, तो 5 में से घटाएंगे कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ से D की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी बच्चों? वहाँ से D की वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोलिए, सारा के सारा क्वेश्चन IMP है, एकदम स्टार लगा लो यार, जितना स्टार लगा लो कम पड़ जाएगा उसके आगे, है ना। स्टार लगाओ, खूब स्टार लगाओ, है ना। सब महत्वपूर्ण है, एकदम पढ़ के जाना है, छोड़ना एक भी नहीं है। एकदम लाजवाब तरीके से, भरपूर तरीके से, एकदम इंजॉय के साथ पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे एकदम बढ़ चुके हैं, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, एकदम अपने स्पीड को बढ़ाते हुए। और कह रहा है प्रश्न क्या कि यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है, यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है, पहले जितना कहा मैंने उतना लिखा, यानी कि 8वां पद जो दिया है वो कितना दिया है? तो वो 17 दिया है, यानी हमने इतना बात लिखा। फिर आगे कुछ बोल रहा है कि तथा 14वां पद 29 है, यानी जो 14वां पद दिया है बच्चों, क्या दिया है? तो 14वां जो पद दिया है ना, तो हमने लिख लेते हैं कि 14वां पद जो दिया है वह 29 दिया है। बहुत सुंदर, जो जो कहा मैंने वो चीज़ें बातें लिख दिए ना, आप भी लिखना। आइए, कह रहा है कि तब समांतर श्रेणी का सर्वंतर ज्ञात करो, यानी समांतर श्रेणी का सर्वंतर ज्ञात करो। बोले तो डी का मान पूछा है तुमसे। बोलो बच्चों, किसका मान पूछा है? डी का मान पूछा है। आइए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इसको क्वेश्चन को हल करके दिखाता हूँ, एकदम बहुत सिंपल से, एकदम आराम से, एकदम घबराइए मत, एकदम घबराना नहीं है कि सर कैसे होगा। अगर आ रहा है तो फटाफट आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। अगर आ रहा होगा तब, नहीं आ रहा होगा तो हम बता रहे हैं, एकदम देखते रहो एकदम इत्मीनान से। वीडियो को तो स्किप करना ही नहीं है, वीडियो को स्किप करोगे क्या हो जाएगा, थोड़ी ही देर में आपको पता ही नहीं चलेगा और पूरा सवाल आपको समझ में भी नहीं आएगा, कब कहाँ हम कौन सा ये चीज़ें बता दिए हैं। ठीक है, तो आइए एकदम वीडियो को अंत तक एकदम बने रहना है। भैया मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और बोल दे रहा हूँ कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो। अरे अंत भला तो सब भला, अपना भला भी करो और दूसरों का भी भलाई करना सोचो, है ना। देखो एक बात बता देता हूँ आप लोगों को बच्चों, अगर किसी भी व्यक्ति का भला करोगे, अगर किसी व्यक्ति का तुम भला करोगे तो ऑटोमेटिक है कि तुम्हारा ही लाभ होगा, ऑटोमेटिक है कि तुम्हारा ही लाभ होगा। एकदम आप लिखा हो बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि भला का ही उल्टा होता है लाभ। अरे देख लो, झूठा थोड़ी बोल रहा हूँ। अगर तुम किसी का तुम भला करोगे तो तुम्हारा लाभ होगा, ऊपर वाले तुम्हारा लाभ को एकदम देंगे, लाभ ही लाभ देंगे। भला करो ना तुम, तभी तो लाभ होगा। चलिए, क्योंकि इसका उल्टा करके देखो ना, भला का शब्द को उल्टा करो, देखो लाभ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। चलिए तो आगे चलते हैं।
प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। डी का मान हमको निकालना है, मकसद क्या है, डी की वैल्यू को प्राप्त करना। बताइए 8वां पद कहा है तो क्या इसके जगह पर हम a + 7d लिखेंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। a + 7d बराबर हो जाएगा 17 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। हाँ सर, 14वां पद दिया है तो 14वां पद दिया है तो आपके तो दिमाग में इसको देख करके बन ही गया होगा कि बिल्कुल पक्का है कि सर जी a + 13d लिखी हैं ना भैया। अब बिल्कुल लिखम हो। अब तो a + 13d हो जाइए। तो यहाँ से a + 13d बराबर में हो जाएगा 29। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या बना लेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 2। हम करेंगे यहाँ से समीकरण 1 व 2 से। यहाँ से करेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब हम समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा? आइए समीकरण 1 व 2 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? तो यहाँ से समीकरण 1 है बच्चों a + 7d अब बराबर 17। यहाँ से इसको लिख लेंगे a + 13d अब बराबर 29। अब यहाँ से हल करेंगे बच्चों घटाने पर, और घटाने पर पता है कि आप लोग का चिन्ह बदलता है। प्लस वाला माइनस होगा, प्लस वाला माइनस होगा, प्लस वाला भी माइनस होगा। यहाँ से a से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा, कटेगा ना। आइए यहाँ से 7d के आगे प्लस, लेकिन से 13d के आगे यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या यहाँ पे 6 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? चलिए प्लस माइनस माइनस होगा, अधिक में से कम घटाएंगे, अधिक के आगे माइनस का चिन्ह है। चलिए 9 में से 7 जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस कट गया। बोलो कट गया कि नहीं कट गया? तो यहाँ से बच क्या गया कि 6d = 12 यानी 6 दूनी के 12 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से d की जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 2 हो जाएगी। तो देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा था और हो गया एकदम सिंपल वे में। तो सर आप तो बहुत ही कमाल के हैं और कमाल के आप लग भी रहे हैं। हाँ सर, आइए तो d की वैल्यू कितनी है? तो d की वैल्यू हो जाएगी 2। बच्चों क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? बोलिए क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो एकदम बताइए, फटाफट थम्स अप कीजिए कि हाँ सर, यस सर, नो सर, कुछ भी तो बोलो यार, कुछ भी तो बोलो, तभी समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। बताओ जल्दी, क्या ये सवाल समझ में आ गया है? फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। चलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ समझ में आया तो हाँ का जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से ये डी की मान निकालना था, हमने निकाल दिया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। यही ना कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो बच्चों 4 के गुणज बोल रहा है तो सबसे पहली बात कि 10 और 250 के बीच जो संख्याएं होंगी वो क्या होगी। तो 10 और 250 के बीच संख्या, 10 और 250 के बीच की जो संख्या जो होती है वो क्या क्या हो सकती है। तो वो हो सकती है 11, 12, 13, 14, ऐसे डॉट डॉट करते 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 249, क्योंकि 250 के तो बीच में ही ना चाहिए हमको। हाँ सर बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ से तो इस श्रेणी बना, लेकिन 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 उन संख्याओं में से हमको वही संख्या चाहिए, उन संख्याओं में से हमको वही संख्या चाहिए जो केवल 4 से कटने वाले हों, जो केवल कितने से कटने वाले हों, जो 4 से कटने वाले हों। तो बच्चों यहाँ से 4 के गुणज वाली संख्या, 4 की गुणज संख्या, 4 के गुणज वाली संख्या क्या होगी। तो 4 के गुणजों वाली जो संख्या होगी, तो यहाँ से 11 के बाद कौन सी संख्या 4 से कटेगी, 12 कटेगी। यानी 4 के गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो 4 के गुणज माने ऊपर पहाड़ा। तो 4 एकम 4, तो यहाँ से 4 तो होगा नहीं, यहाँ से कटने वाला कौन है, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, ऐसे करते 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 जाएंगे। तो यहाँ से जाएगा ऐसा कौन सा अंक लेंगे कि जो 4 से कट जाएगा। बोलिए तो क्या यहाँ से 248 हो जाएगा। बोलो 4 6 24, 4 दूनी 8, एक कम करके जाओगे पीछे तो पक्का है कि 4 से वो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ से 4 6 24, 4 दूनी 8 यानी कट जाएगा। हमको क्वेश्चन में क्या कहा था, कहा था क्या कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। भैया कितने गुणज हैं, यानी कि n का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, n का मान पूछा है। यानी कि जब हम तुमको n का मान पूछा है जब, तो n का मान कैसे निकाल पाएंगे, आओ देखते हैं।
सबसे पहले हमको श्रेणी पता हो गई है। अब बच्चों जब श्रेणी पता हो गई है तो इसमें से जो पहले वाला जो पद होता है वह किसका मान होता है, ए का मान होता है। तो ए का मान हमने निकाल लिया 12। चलो सर अब डी का मान चाहिए, तो डी का मान कैसे होगा, पहले एन का मान निकालना है। तो एन का मान निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे ना जी, कौन फार्मूला लगाएंगे, तो वो फार्मूला सर ये होगा ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो बताओ ए की मान ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा, तभी ना ला के रखेंगे, बिल्कुल। तो ए का मान ढूंढ चुके हैं, डी का भी मान ला दिए हैं, हमको एन का मान निकालना है। अब किसका मान, ए एन का मान। तो जो अंत में जो पद है ना, जो अंत में जो मान है ना, वही किसका मान होगा, वही बच्चों ए एन का मान होगा। और वही ए एन बोले हो तो एल का भी मान होता है, क्योंकि ए एन और एल दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो डी की वैल्यू हमने निकाला ए2 माइनस ए1 से। तो यहाँ से 16 में से 12 को घटाएंगे, तो 16 में से जब बच्चों 12 को घटाएंगे तो डी की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बोलो समझ में आया। और यहाँ से बच्चों, यहाँ से हम ए एन का मान पता कर लेंगे तो लास्ट वाला 248 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर फार्मूला लगा चुके हैं, ए एन की वैल्यू 248 है, वो हमने लिख दिया। ए की वैल्यू बताओ कितना है, 12 है, तो हमने 12 भी लिख दिया। प्लस एन की वैल्यू कितना है, तो सर एन की मान तो पता ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। डी का मान कितना है, 4 है। यहाँ तक मान समझ में आया, बोलो क्या यहाँ तक पहले मान को रखना आज सीखे कि नहीं सीखे, बोलिए। एन का मान निकालना है, एनवा पद का फार्मूला पता है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है बच्चों, तो ये है फार्मूला आपका। और इसी फार्मूले में हम क्या किए हैं, मानों को पुट किए हैं, रखे हैं। ए के जगह पर ए का मान, डी के जगह पर डी का मान, ए एन का मान ए एन के जगह पर रखा हूँ। चलिए प्लस का 12 इधर बुला लें तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 248 माइनस 2, ये केवल 12 हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यार रहने दीजिए, यहाँ से काम कर दे रहे हैं, बाहर से ही बाहर हम कटा भी देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए 8 में से 2 जाएगा, बच्चा क्या होगा, 6 होगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ बच गया 2, बराबर में एन माइनस हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 4। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी कि 4 से इसको कटा देंगे। तो 4 से कटाएंगे तो क्या होगा, 4 5 20 हो जाएगा, बचा 3, 4 9 36, यानी कि ये हो गया 59। यानी यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों, शायद तुमको नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, है ना। 59 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। हमको एन का मान पता करना है तो एन को हम एक साइड छोड़ देंगे और बाकी सबको हम बुला लेंगे। तो अंक को बुलाएंगे, -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा बच्चों। तो 59 में 1 जोड़ देंगे तो बताओ एन की वैल्यू क्या 60 आ जाएगी, यानी कि हमारा 60 जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कह रहा था क्वेश्चन कि 4 के कितने गुणज है, तो भैया 60 गुणज है उसमें, समझ रहे हो ना। तो ये रहा आप लोग क्वेश्चन की सॉल्व करने का तरीका। तो क्वेश्चन कुछ ये था जो इस तरीके से हल होंगे। एन का मान पूछा था, हमने एन का मान निकालने के लिए हमने एनवा पद का फार्मूला को यूज किए हैं और तब जाकर के हमारा फाइनली रूप से एन की वैल्यू प्राप्त हुई है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, जल्दी बताइए। चलें आगे, जल्दी बताइए, आगे बढ़ें, हाँ बोलिए, बढ़ें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रश्नों में ये क्या कह रहा है, ये प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे कह रहा है क्या कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। बच्चों ये क्वेश्चन बता देना कि ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। सबसे पहली बात कि 3 अंकों वाली संख्याएं तो आपको पता होगा कि 100 से स्टार्ट होती है, हाँ बिल्कुल पता है। और 3 अंकों की संख्याएं ये भी पता है कि 999 पर जाकर खत्म हो जाती है, ये बात पता है। लेकिन ये ऐसी संख्याएं ढूंढ रहा है, एक ऐसे संख्याओं को छांटकर हमको समांतर श्रेणी बनाना है जो 7 से कटने वाले हों। क्या हो, 7 से कटने वाले हों। क्लियर बच्चों। आइए तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहली बात कि 3 अंकों वाली संख्या हमने लिख लेता हूं, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं क्या होगी, 3 अंकों वाली संख्याएं भैया क्या क्या होगी। तो सर 3 अंकों वाली जो संख्याएं होगी ना वो 100 से स्टार्ट होती है। तो 100, 101, 102, 103 होगा ना। ऐसे करते 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 चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 999। कहाँ चले जाएंगे बच्चों, 999 पे चले जाएंगे। कितने पे चले जाएंगे, 999 पे बच्चों चले जाएंगे, है ना। अब यहाँ से वो संख्याएं हमको प्राप्त करनी है जो कि क्या हो, यहाँ से वो संख्या प्राप्त करनी है, समांतर श्रेणी बनाना है जो 7 से कटने वाले हों, 7 से कटने वाले हैं। कौन बताएगा
कि स्टार्टिंग में ऐसी कौन सी संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित होंगी। बताइए, यहाँ से हमको इनमें से वो संख्या लेना है जो 7 से कटने वाला है, यानी 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं भैया, कौन कौन सी हैं जरा बताइए, उसका मैंने श्रेणी बना लूँ। तब जाकर के क्या कह रहा था, कितनी संख्या, यानी कि n का मान आपसे पूछा था, तो n का मान पिछले वाले सवाल में हमने nवां पद का फॉर्मूला लगा के किए थे ना, उसी तरीके से करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले श्रेणी तो बनाओ कि सर श्रेणी क्या होगा, क्वेश्चन में दिया था ना, तो यहाँ से भैया हमको पता करना होगा कि वो कौन सी संख्याएं होंगी। चलिए, तो यहाँ से बताएंगे कि 100 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 7 एकम 7 हो जाएगा तो 3 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। 7 एकम 7 जाएगा तो यहाँ पे 3 और 32 हो जाएगा, वहाँ पे ये नहीं होगा। तो 104 बढ़ा लो तो ये भी नहीं कटेगा, 105 बढ़ा लो, हाँ ये कटेगा सर, 7 एकम 7, 3 बचिएगा तो वहाँ पे जाएगा तो 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 105 होगा सर, 105 होगा। 105 के बाद क्या होगा, तो 105 के बाद सर 12 जो होगा वो कट जाएगा 7 से, पक्का है कि कट जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7। अब यहाँ से जब 4 निकलेगा तो 7 छक 42 हो जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे, हमको आगे की 2 ले लेना है क्योंकि डी का मान हमको निकालना होता है। आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो अंत वाला मान जो होगा वो ऐसा चाहिए अंत में कि जो 7 से कट जाए। ये बच्चों 999 7 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, आओ देख लेते हैं। 7 एकम कटाओगे तो 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ से बचा 2, ये 7 28, यहाँ पे जाएगा 19 बन जाएगा, यानी नहीं कटेगा। ये लास्ट में 19 हो गया तो नहीं कटेगा। और अगर तुम यहाँ पर 98 कर लेते हो तो वहाँ पे 18 बन जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 7 करोगे तो सर 17 बन जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। यहाँ पर सर 6 करेंगे तो वहाँ पर 16 बन जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर सर 5 करेंगे वो भी नहीं कटेगा, यानी 4 करना होगा सर, यानी 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ से 1 निकले 7 दूनी 14, यानी कि 7 से जो कटने वाली संख्याएं हैं वो लास्ट में आ जाएगी 994। और ये नहीं 994 ना, यही तो 994 an का वैल्यू होती है। अरे बोलो भैया, यही तो an की वैल्यू होती है ना। बिल्कुल सर, हमको निकालना है n का मान। बच्चों सबसे पहला वाला जो मान होता है a का मान होता है 105। d की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं a2 माइनस a1 से। a2 ये है, a1 ये है, तो 112 में से हम 105 को घटा देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी d की वो 7 आ जाएगी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। हमको an के भी मान पता है, लास्ट वाला 994। बोलो कोई दिक्कत। हमको निकालना है an का मान। nवां पद का फार्मूला लगा दो, nवां पद का फार्मूला लगा दो और यहाँ से निकाल लो भाई n की वैल्यू। an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 994 इक्वल टू a की वैल्यू 105 प्लस n का मान निकालना है इंटू डी की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 7। बोलो रखेंगे 7। हमने कहा था 105 को इधर बुला लो, 994 माइनस हो जाएगा 105, तो बच्चों यहाँ से n माइनस 7 1 इंटू 7 बच जाएगा। बिल्कुल बचेगा सर। घटा लो, 4 में से 5 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो 14 में से 9 घटेगा तो यहाँ 5 घटेगा तो यहाँ बचेगा 9, घटेगा ना, तो बच जाएगा इतना। यहाँ बचा 8 हो जाएगा, फिर 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा भैया n माइनस 1 इंटू हो जाएगा बच्चों 7। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है, बताइए जरा फटाक से। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के तो सवाल में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जल्दी बताइए हाँ या ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, जल्दी मैं बताऊँ, आगे बढ़ें जल्दी जल्दी। हाँ भैया आगे चलिए, तो सही है यहाँ तक। अब यहाँ से हम 7 से कटा दे रहे हैं, 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7, यहाँ से 1 जाएगा तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ से जब 4 जाएगा तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी 127। यानी कि यहाँ से बच जाएगा 127 बराबर n माइनस का 1। सर n की वैल्यू प्राप्त करना है तो 127 के इधर बुला लेंगे 1 को, मतलब 127 तो इधर ही है, माइनस 1 को जब इधर बुलाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, बेचारा उधर बच जाएगा अकेले n। तो सर उसी का मान निकालना था ना, हाँ बिल्कुल। तो n की वैल्यू आ जाएगी वो 128 आ जाएगी, यानी कि हमारा जो फाइनली रूप से जो आंसर आएगा वो बच्चों 128 आएगा। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? सवाल ख़त्म भी हुआ। अगर सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए कि हाँ सर मुझे यहाँ दिक्कत है, आपका आंसर, आपके कोई डाउट जो होगा उसका आपका जवाब दिया जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को परिपूर्ण एकदम संपूर्ण तरीके से आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से बताया है और आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो क्या मैं इस प्रश्न के आगे बढ़ाऊँ? बोलिए, क्या मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ाऊँ? हो गया ना बच्चों? प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं
और उम्मीद करता हूँ कि आपके पीछे के जो भी इतने भी क्वेश्चन हैं वो सारा के सारा क्वेश्चन आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम आ गया होगा। अभी भी डाउट है क्या? अभी भी लग रहे हो क्या कि हम फेल हो जाएंगे? बोलो, लग रहा है? हाँ, नहीं लग रहा है ना? नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। हम कह रहे हैं नहीं लगेगा, हम हैं तो किस बात का गम है भैया। आपके साथ शिवम सर, शिवम भैया मान के चलो, आपके साथ शिवम भैया खड़े हैं। क्लियर? क्लियर है? आइए तो आगे के प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कह रहा है क्या होगा। तो क्वेश्चन में भैया 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भैया सुनिए, गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछा है ना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। बच्चों अब ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन इन पदों के योगफल पे होगा। इन पदों के योगफल वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा। जहां भी तुमको योग निकालने को बोल दे, जहां भी तुमको माइंड में आपको मैं बैठा दे रहा हूं, जहां भी तुमको योग निकालने को बोल दे, याद रखिएगा कि इन पदों के योगफल का फॉर्मूला लगेगा। और इन पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब बच्चों जब फॉर्मूला SN बराबर इतना होता है, यानी हमको SN का मान निकालना है, तो SN का मान निकालने के लिए ये सारा के सारा मान ढूंढ कर लाना होगा। और ये मान कहाँ से आएगा आपको 1 मिनट में एक चुटकी बजाते हुए आपको बता देंगे कि कैसे होगा और कहाँ से निकल कर आएगा। तो सबसे पहली बात, 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब कि 8 के पहाड़ा कितनी बार? 15 बार। 8 के पहाड़ा कितनी बार? 15 बार। तो यानी कि यहाँ से करेंगे 8 के प्रथम 5 गुणज, 8 का 8, 8 दूनी 16 और 3 के 24, ऐसे करते 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 कहाँ तक? तो भैया कहाँ तक? 15 तक करना है। कहाँ तक? 15 तक करना है। ऐसे कहाँ तक करना है? 15 तक करना है। यानी कि यहाँ से भैया हो जाएगा 15 8 120, होगा कि नहीं होगा? यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछ रहा है। यानी 8 का 8 16 3 24, ऐसे करते 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 15 गुणज, तो 15 गुणज यानी 8 के 15 गुणे क्या होगा? 120 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हमको निकालना है सर कि ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए का मान रखना है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8 होगा। डी की वैल्यू हम निकालते हैं दूसरे में से घटा करके पहले को, यानी A2 में से A1 को घटाएंगे तो हो जाएगा सर 16 में से 8 घटाएंगे तो अब समझ में आ गया सर, यहाँ से 8 हो जाएगा। यानी कि हमको डी का मान पता हो गया। होगा कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको ए का मान प्राप्त हो गया, डी का मान प्राप्त हो गया, एन का मान चाहिए। अच्छी बताओ कि टोटल कितनी संख्याएं थी? टोटल कितनी संख्याएं थी? 15 संख्याएं थी सर, क्योंकि 15 गुणजों का योग यानी 15 तक संख्या थी और उसी में 8 से गुणा किया गया है ना। यानी n की जो वैल्यू है वो कितनी है? 15 है। n की जो वैल्यू है कितना है? 15 है। आइए हमको निकालना था SN, यानी कि उसका योग निकालना था, निकाल पाते हैं। तो SN इक्वल टू यहाँ से 15/2, यहाँ से अपॉन, यहाँ से ब्रैकेट में कर देंगे मेरे भाई। ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 8 प्लस ब्रैकेट में n की जगह पर 15 -1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 8। बोलो कोई दिक्कत है? वाह सर आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लग रहा है कि अब स्टेशन पर हम लोग पहुँच गए हैं, स्टेशन पर पढ़ते पढ़ते पहुँच गए हैं। ऐसी बात नहीं है बच्चों, थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए यहाँ से 15/2, 8 दूनी हो जाएगा ये 16 प्लस यहाँ से 15 में से घटाएंगे क्या होगा? 14, और 14 में गुणा करेंगे कितना से? 8 से। तो यहाँ से SN बराबर 15 में हो जाएगा बच्चों 2, ब्रैकेट में 16 प्लस, क्या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या यहाँ से 112 होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ से बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे ना जी, आओ जोड़ लेते हैं। तो SN बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू, जोड़ ले इसको, 6 2 8, 1 1 2, आगे कितना है? 1 होगा। आइए कटा देते हैं इसको, 2 6 12, 2 4 8, यानी कि SN बराबर 15 गुणे 64 हो गया। हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके हो जाएगा भैया 60, तो 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्के हो जाएगा 90, और 90 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 96। यानी हमारा टोटल जो जोड़ आएगा, योग आएगा, SN की जो वैल्यू आएगी वो 960 आ जाएगी। आशा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि योग जब भी क्वेश्चन में कहेगा तो आपको निकालना है क्या चीज़? ये योग निकालना है तो SN वाले फार्मूला लगाना होगा और ताबड़तोड़ तरीके से फटाक से एकदम हल करके आंसर लाना होगा। क्या ला पाओगे? बोलो
पहले डर लग रहा होगा, अब भी डर लग रहा है क्या? अरे हम है ना साथ में वो, भाई हम है ना। डर डर लग रहा है क्या? डर को भगाना है, एकदम डर को भगाना है ना। डर को भगा देंगे, एकदम रहने ही नहीं देंगे। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हम लोग आगे के प्रश्नों के पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आपको मैं पहले ही बता दिया भैया कि जब भी तुमको योग निकालना होगा, और जब भी योग निकालना होगा तो बताओ क्या निकालोगे, किसका मान निकालोगे? ए एन की मान निकालोगे कि एस एन का मान निकालोगे? जल्दी बताओ। अगर पता है तो ए एन की मान निकालोगे कि एस एन का मान निकालोगे? जल्दी हमको बताओ। जब योग देगा तो क्या निकालोगे? क्या निकालोगे भाई? क्या निकालोगे आप लोग? एस एन निकालोगे। हाँ बहुत सुंदर, एस एन का मान निकालेंगे, यानी कि एस एन का मान निकालेंगे कब? जब योगफल पूछेगा तब। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं, यानी 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी? तो सर 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगी 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट करते 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 49 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 49 तक जाएंगे, है ना। तो ये 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं हैं। हमको निकालना है योगफल। क्या निकालना है? योगफल। यानी कि हमको निकालना है भैया एस एन का मान निकालना है, यानी कि योगफल का मान निकालना है। और एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। हो गया ना। हमको n का मान ढूंढना है, a का मान ढूंढना है, फिर d का मान ढूंढना है। तो सबसे पहली बात कि समांतर श्रेणी में a का मान तो तुमको पता चल रहा है, तुमको पता चल रहा है भैया कि a की वैल्यू तुमको पता चल रहा है, सबसे पहला वाला ही a का मान होता है। d की वैल्यू कैसे पता चलती है सर? तो a2 में से a1 को घटाते हैं, यानी कि हम a2 कहाँ है? तो ये इन दोनों पेयर को ले लेंगे तो यहाँ से a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। तो a2 यहाँ से 3 है और a1 1 है, तो d की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 2 हो जाएगी। लेकिन सर हमको एक बात बता दीजिए, यहाँ इसमें n कहाँ है? n कहाँ है भैया? देखो इसमें n दिया नहीं है, तुमको an दिया है। ये अंतिम पद है ना, ये वाला जो मान है वह किसका मान है? तो वो जो मान है ना भैया वो तुमको दिया है an की वैल्यू। क्या दिया है? an की वैल्यू। जो पिछले वाले आप लोग सवाल में देख दिए थे तो वो पहले से ही कह दिया था कि 15 गुणज 15 तक। तो हमको पता चलेगा कि स्पष्ट रूप से कि n का मान जो है वहाँ 15 है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, यानी कि an का मान है। तो यानी कि सबसे पहले तुमको n का मान निकालना होगा। जहिया n का मान निकल जाएगा, उठा के इसमें रख देंगे सारा मान, तो इस n का मान निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना? अरे बोलो भाई, निकलेगा ना? बिल्कुल निकलेगा सर। आइए तो n की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे? an का, यानी nवां पद का फॉर्मूला लगा के। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? nवां पद के सूत्र से, nवां पद के सूत्र से क्या होता है? तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों an की वैल्यू कितनी है? 49 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n की वैल्यू तो निकालेंगे यहाँ से, d की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू क्या होगा? 2 होगा। 49 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 48 होगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या होगा? 2। 2 से बच्चों कटाएंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि ये 24 बार में 48 कट जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ। तो यहाँ से 24 बराबर n माइनस 1 हो गया। हमको तो n की वैल्यू प्राप्त करना है ना, तो ये माइनस 1 को इधर जब बुलाएंगे तो बेचारा ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 24 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 25। बोलो क्या यहाँ तक समझ में आया? यानी n की जो वैल्यू आई है 25 आई है। क्या समझ में आया? क्या ये उठा के मान सारा रख दोगे इसमें और वहाँ से एस एन का मान प्राप्त कर पाओगे? बोलो कर पाओगे कि नहीं? आसान है? बोलो भाई आसान है। तो यहाँ से निकाल लो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या प्राप्त किए हो? 25 बटे में 2। एक मिनट बात सुन लो। क्या मैं इस फॉर्मूले को क्या मैं और आसान बना सकता हूँ? n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लिख सकता हूँ। बोलो a प्लस एल लिख सकता हूँ, क्योंकि ए एन की वैल्यू ही किसकी वैल्यू होती है भैया? एल की वैल्यू होती है। यानी कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस एल। बच्चों यहाँ से एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू हो गई 25, यहाँ से बटे में 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू आपको पहले से दिया है
1 और यहाँ एल की वैल्यू दिया है 49। एल की वैल्यू ही एन की वैल्यू है, नहीं, दोनों एक ही दूसरे के ही बराबर होते हैं। चलिए एस एन बराबर 25/2, यहाँ से 49 में 1 जोड़ेंगे भैया तो हो जाएगा 50, होगा कि नहीं होगा। 2 से कटाएंगे, ये 50 कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। बच्चों 25 में 25 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, याद रखिएगा 25 में 25 से गुणा करोगे ये 625 आएगा। आपको पता भी होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर बच्चों 625 होता है। तो यहाँ से पता कर लेंगे, तो यहाँ से 25 का 25 में गुणा करेंगे भैया तो ये हो जाएगा आपका आंसर 625। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। तो आपको ये कंफ्यूज करेगा एग्जाम में क्वेश्चन, और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन एकदम अक्सर ही देता है। तो ये क्वेश्चन को जितना स्टार लगाना है भैया स्टार लगा लो, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पता है कि योगफल वाला सूत्र होगा उस पर एक कंफर्म है कि ये क्वेश्चन देगा, है ना। तो ये क्वेश्चन था कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालना था। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब हम चलेंगे भैया। देखो अभी तक मेरे भाई अभी तक भी पढ़ना चालू नहीं किए हो तो कृपया करके पढ़ना चालू कर दो। समय आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय आपके पास बहुत ही कम है, ठीक है। और आपको हेलो मेरे भाई, चलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास समय है, पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर पर, हाँ, कल आपके साथ फिर से। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। अब देखिए अभी आपके दोस्त अगर नहीं देखे होंगे वीडियो को तो कृपया करके इन वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो इस क्वेश्चन को से वो भी परिचित हो जाएं कि क्या शिवम सर बताए हैं आज की ट्यूशन में, आज के क्लास में, समझ रहे हो ना। ताकि वो भी जा कर के एकदम फोड़ के आए एग्जाम में, है ना। तो एकदम भरपूर तरीके से एंजॉय के साथ, एकदम जोश जुनून के साथ, एकदम जज्बे के साथ पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से आप लोग को एग्जाम में बैठना है और लिख करके छाप के आना है। एकदम यहीं से कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन इतना अगर नहीं पढ़ के जाओगे तब कुछ होने वाला नहीं है। एकदम पढ़ लो, एकदम सटीक बता रहा हूँ, एकदम आएगा तो आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपके साथ हम सभी ग्रुप जो है, हम लोग का टीचर है, जो भाई हैं आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो आपसे मैं विश्वास करता हूँ, आशा विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी हम लोग का सपोर्ट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आपके साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आप सभी को फिर से एक बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।